हमने अभी तक बहुत मंदिरों में दर्शन किए हैं, बहुत जगह गए हैं, लेकिन ऐसी रहस्यमय शक्तियां, अद्भुत अनुभूति और विचित्र मंदिर नहीं देखा। मैं बात कर रही हूँ आसाम राज्य में गुवाहाटी जिले में नीलांचल पर्वत पे स्थित माँ कामाख्या देवी मंदिर की, जिसकी महिमा न ही केवल अपने देश में बल्कि देश विदेश में प्रचलित है। यहाँ हर साल न ही केवल अपने देश के अलग अलग राज्यों से बल्कि अलग अलग देशों के भी श्रद्धालु हर साल बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। माँ कामाख्या देवी का मंदिर माता रानी के 51 शक्तिपीठों में से सबसे मुख्य शक्तिपीठ है। जय माता दी व्यूअर्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल हो, और यदि कोई कष्ट हो भी तो माता रानी सभी के कष्टों को हर लें। माता रानी सभी की झोली खुशियों से भर दें। और हाँ, मैं ये वीडियो अपने देश से बहुत दूर बुदापेस्ट में बैठ के बना रही हूँ, तो आप भी मुझे ये बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, जय माता दी लिखना मत भूलना। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। माँ कामाख्या देवी मंदिर में माता रानी के मुख्य गर्भगृह में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, बल्कि माँ खुद एक शिला रूप में विराजित है। यूं तो ये कथा सब में प्रचलित है, फिर भी मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगी। प्रजापति दक्ष की पुत्री माँ सती का विवाह अपने महादेव से हुआ था, और प्रजापति दक्ष महादेव की शक्तियों से अज्ञान थे, यानी कि ये लव मैरिज वाले सियाप पे भगवान जी के काल से भी चले आ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो एक दिन प्रजापति जी ने अपने यहाँ भव्य समारोह रखा, जिसमें उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया, पर माता सती अपना बेटी धर्म समझ के वहां पहुंची। लेकिन वहां पे हो रहे महादेव के अपमान से वो बहुत रुष्ट हुई, मतलब उन्हें बहुत घृणा हुई कि जिससे मेरी शरीर की उत्पत्ति हुई है वो खुद प्रजापति दक्ष महादेव की शक्तियों के प्रति कितना अज्ञान है, और वो उन्होंने ये सोच के अग्नि में समा गई। उन्होंने अपना वो शरीर त्याग दिया। उसके बाद जब महादेव जी को ये पता चला तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुए। तो जो प्रजापति का होना था वो तो हुआ, वो बात अलग है कि प्रजापति की फिर से उत्पत्ति हुई, क्योंकि यहाँ प्रकृति में सबका अपना अपना अलग स्थान है, अपनी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, तो वो चीज़ तो अलग है। बट वो माता रानी के शव को लेके महादेव जी उधर उधर घूमने लगे, तांडव करने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी होकर खूब तांडव कर रहे थे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। तो ऐसा होते देख विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से माता रानी का जो शव था उसके 51 टुकड़े कर दिए, और वो 51 टुकड़े अलग अलग जगह पे गिर के महान मंदिर बन गए, जिनमें से 3 अपने भारत में नहीं है। जैसे माता रानी का सर पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज में गिरा, हिंगलाज शक्तिपीठ में। माता रानी की जो नाक गिरी थी वो बांग्लादेश में स्थित सुगंधा शक्तिपीठ पे गिरा। कारवीपुर शक्तिपीठ में माता रानी की तीसरी आंख। और भारत में भी माता रानी के पार्ट्स गिरे, जैसे कि माता रानी की जो जीवा है वो हिमाचल में स्थित ज्वाला देवी में गिरी थी, और माता रानी की जो हार्ट था, दिल था, वो अम्बा शक्तिपीठ में। तो इसी तरह से अलग अलग जगह पे माता रानी के पार्ट्स गिरे, और इसमें से माता रानी जी की जो योनि थी वो यहाँ गुवाहाटी में गिरी, जो माँ कामाख्या देवी मंदिर में प्रचलित है। और माँ कामाख्या देवी खुद शिव जी की नववधू के रूप में प्रचलित है। गर्भगृह में माँ की शिला रूप में पूजा होती है, मतलब कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। और हाँ, हमें इंटरनेट पे कई पिक्स ऐसे दिखते हैं, ये सब गलत हैं, क्योंकि माँ के मेन गर्भगृह में पहली बात तो फोटोग्राफी अलाउ ही नहीं है, और वो एकदम नीचे जाके है, वहाँ पे इतना अंधेरा है, सिर्फ दियों की रोशनी होती है, और जो माँ की शिला है वो पूरी फूलों से ढकी रहती है, जिसपे निरंतर धारा बहती रहती है पानी की, जो बोला जाता है कि आज तक नहीं मतलब रुकी, और वो निरंतर बहती रहती है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक यही बात नहीं है जो इस ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाती है या इस मंदिर को इंटरेस्टिंग बनाती है। ऐसे और भी बहुत से रहस्य हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, इसीलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। हम फरवरी में इंडिया में ही थे और हमारा 1 मंथ का ट्रिप था, और ये पूरा 1 मंथ हमारा भगवान तीर्थ स्थलों में डिवोट हो गया। यूं तो हमारे रिलेटिव्स ने बहुत मतलब शिकायत की कि हम टाइम नहीं दे पाए, पर जिन भगवान ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है तो उनको तो ग्रेटिट्यूड देना बनता ही था।
और वैसे तो आप ये चमत्कार ही बोलोगे कि इतने सालों से तो नहीं, पर हाँ सिर्फ 1 महीने में हम इतने इतने महान महान तीर्थ स्थल भी घूम लिए। तो उसी में हमारा प्रोग्राम एकदम से बन गया गुवाहाटी के माँ कामाख्या देवी मंदिर जाने का। मतलब यूं बोलो कि माता रानी का ही बुलावा आ गया। माता रानी जिसे बुलाएं और वो भक्त ना पहुंचे, ऐसा होता ही नहीं। और ये हमारा सौभाग्य था कि हमें माता रानी का बुलावा आ गया। तो कामाख्या देवी मंदिर तो वैसे आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। हम पहले ट्रेन से ही जाते राजधानी से, जो जिसमें हमें 2 दिन लगते, पर हमने बताया ना कि हमारा प्रोग्राम एकदम से बना और इतना टाइम भी नहीं था, तो हमने फ्लाइट ही कंसीडर करा, जिसमें आना जाना हमारा अराउंड ऑफ 50,000 का पड़ा, क्योंकि वो एकदम से प्लान बना था। अगर आप पहले से ही फ्लाइट बुक कराओगे पहले से, तो शायद इतना मतलब बजट में ही आपके आ जाए। तो हम फ्लाइट से अपने गुवाहाटी पहुंच गए और हमने अपना होटल का ऑनलाइन ही पहले से ही बुक कर लिया था रिव्यू देख के। वहाँ से हमने कैब किया, और कैब भी हमने मतलब लोकल ही ली। मैं भी आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि कहीं नई जगह जा रहे हो तो कोई भी ट्रस्टवर्दी, जो जैसे ओला हो गई, उबर हो गई, वो तब भी उनसे तो एटलीस्ट गनीमत है जो जिन्हें लोकल कैब वालों से। तो हमने वहाँ से उबर की और अपने होटल के तरफ पहुँच गए। लेकिन गुवाहाटी पहुँचने पर हमें वहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से बना रखा है, मतलब बड़ा अच्छा लगा देख के वो। और ये देखिए आसाम गुवाहाटी भी ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है। मॉर्निंग में ही हम दर्शन करने के लिए निकल गए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और इसमें भी 2 लाइन थी, रिजर्वेशन वाला अलग था और जनरल लाइन अलग थी। तो जनरल लाइन में अराउंड ऑफ आपको 7 से 8 घंटे तो लगने ही हैं, क्योंकि हम लोग जिस समय गए थे उस समय तो ऐसा कोई मतलब त्योहार भी नहीं था, बट रिजर्वेशन के बाद भी हमें 3 से 4 घंटे लग गए। तो सोचिए जनरल में मतलब कितना टाइम लग जाएगा। और बात जैसे जो माँ के मंदिर के लिए मुख्य हैं, जैसे माँ को क्या पसंद है, वैसे तो माँ को कुछ भी श्रद्धा से चढ़ाओ माँ सब ले लेती है। पर हाँ यहाँ पे ऐसे मान्यता है कि माँ को लाल गुड़हल के फूल बड़े पसंद है, जो कि आपको वहीं प्रसाद में मतलब दिख जाएंगे, वहाँ पे स्टॉल्स में लगे हुए हैं, तो आप वो अर्पण कर सकते हैं। पर माता रानी के प्रसाद रूप में जैसे माता रानी का सिंदूर और अम्बुवाची वस्त्र, जिसका के बारे में मैं आपको वीडियो में भी आगे बताऊंगी, तो वो सब बहुत प्रचलित है। तो वो अम्बुवाची वस्त्र के लिए जब हम मेन गर्भगृह में गए तो हमने पंडित जी से बोला कि हमको मतलब वो वस्त्र चाहिए, तो उन्होंने बोला अपने पंडित से बोलो। माने यहाँ पे अगर आप रिजर्वेशन से मतलब अगर पहले से ही करवा लेते हो, रिजर्वेशन फीस 501 रुपये है, और उसमें आपको एक मतलब पंडित भी अलॉट होते हैं। तो उन पंडित से आपको मांगना पड़ेगा, पंडित खुद नहीं देंगे, क्योंकि हमने भी मांगा था वो वस्त्र। हमें कहा था हमें वो वस्त्र चाहिए माता का पवित्र, तो उन्होंने वो हमको दिया। और हाँ, एक वीडियो में मैंने देखा था कि वो फ्री में मिलता है, अब हो सकता है कोई कंडीशन हो, बट हमारे में तो वो चार्जेबल था, मतलब पंडित जी ने हमसे चार्ज लिया था उसका, और फिर हमको वो वस्त्र प्रदान किया था। तो इसलिए ना जैसे आप कहीं भी किसी भी जगह जाओ तो थोड़ा R&D बनता है, मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में रिसर्च करके जाना चाहिए। मैं भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके गई थी, जैसे वस्त्र के महिमा के बारे में, माता रानी के सिंदूर के बारे में, और हाँ वहाँ पे जो माता रानी की शिला से जो बह रही है धारा, तो वो उसके लिए भी एक जरूरी बात कि ना आप पहले से कुछ ना ऐसे अपने लिए ऐसे तांबे का लोटा होता है या कुछ भी ना लेके जाओ साथ में। मैंने क्योंकि देखा था तो मेरे को पता था कि हाँ वो हम मतलब जैसे महादेव महाकालेश्वर में गए थे तो वहाँ पे तो बहुत दूर से दर्शन करते हैं, बट यहाँ सबसे अच्छी बात ये थी आप मेन गर्भ में अंदर जाके माँ की वो शिला जिसमें से जो धारा मतलब बह रही है उसको ग्रहण भी कर सकते हो। तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं अपने ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पहले मेन गर्भ की एंट्री यहाँ से थी, बट क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के कारण उसमें फेरबदल हो गया। फिर पंडित जी के कथन अनुसार हमने पूरे मंदिर की परिक्रमा की।
माँ की परिक्रमा करते करते रास्ते में हमें एक गणेश जी की प्रतिमा दिखी। उसमें ऐसी मान्यता है कि अगर आप मन्नत मांग के सिक्का चिपकाओ और अगर आपका मन्नत का सिक्का चिपक गया तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। पर माँ तो सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। अगर जो भी श्रद्धा से माँ से कोई मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और हाँ, यदि आप दोपहर से 1 से 3 बजे माता के गर्भगृह में स्थित हो तो वहाँ पे आपको फ्री में भोजन भी मिलता है, मतलब प्रसाद मिलता है माता का, जो कि सच में बहुत स्वाद होता है। आपको यदि गर्भगृह के पास में भोजन ना भी मिल पाए तो आगे जाके पीछे भोजन केंद्र है, आप वहाँ से भी भोजन कूपन के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि प्रसाद भी खाओ तो मैं तब भी कोई बना तो रहा है ना उसको, तो उसके लिए वहाँ पे दान पेटी भी है तो वहाँ कुछ दान भी करें। मतलब अपने अपने वैल्यूज़ हैं और मेरी माँ ने मेरे को थोड़ा सा यही संस्कार दिए हैं कि मतलब कहीं भी फ्री में नहीं खाना चाहिए। तो बस सबके अपने अपने अलग थॉट्स हैं, अलग बिलीव्स हैं, अलग मान्यताएं हैं, तो किसी को फोर्स नहीं है। ये बस एक मेरा ही थॉट था कि मम्मा के द्वारा भी अलग दर्शन देखने को मिलते हैं, जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माता धूमावती, माँ बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला। ये हमारा सौभाग्य था कि हमें सभी माताओं के दुर्लभ दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। इसके अलावा बहुत से रहस्य हैं इस मंदिर के, जैसे कि अम्बुवाची वस्त्र का रहस्य, तंत्र साधना केंद्र मयोंग का रहस्य, अम्बुवाची मेले का रहस्य, यहाँ पे तपस्या कर रहे अघोरियों का रहस्य, अघोरियों की महिमा। अगर सर पे सच में सच्चा हाथ रख जाए तो ये अघोरी आपका जीवन बना देते हैं। तो दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड पे बने मंदिर उमानंद टेम्पल की महिमा, और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि एक ही ब्लॉग में कवर कर पाना संभव नहीं है, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम ये सब चीज़ें नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।